एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्रेडल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स, वेन डायग्राम क्या होते हैं और जो सेट्स होते हैं उनके बीच में कौन कौन से टाइप के ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं। ऑपरेशंस एज इन जैसे हम लोग नंबर्स के बीच में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब ऑपरेशंस लगाते हैं ना, वैसे ही हम सेट्स के बीच में कौन कौन से ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर इससे पहले वाली वीडियोस किसी ने नहीं देखी हो तो इस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज इसको शुरू करने से पहले तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए व्हाट आर दी सेट्स। ओके, सबसेट्स वगैरह क्या होते हैं, तभी आप लोग को ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। देखो, जो वेन डायग्राम है ना, जैसे किसी भी चीज को समझने के लिए उसका अगर हमें ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल वाइज, लाइक पिक्चर वाइज हमको वो समझाया जाए तो हमें ज्यादा इफेक्टिव लगता है, ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो सिमिलरली ये जो सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर हम सेट्स के बीच में रिलेशन हमको अगर अच्छे से जानना है तो अगर उसको हम लोग डायग्राम से समझे, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो उस चीज को समझने के लिए हम लोगों को वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो वेन डायग्राम इज बेसिकली अ डायग्रामेटिकल वे टू understand or to identify betterly the relation between the sets. Okay, तो Venn diagram is basically diagrammatical representation, or we can say relation between, defines the relation between the sets. ठीक है, इसको पिक्टोरियल वे में समझाता है सेट्स के बीच में रिलेशन को। ठीक है, तो अब जैसे जब भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं ना, हमें दो बेसिक चीजों की जरूरत होती है। एक तो कौन कौन से फिगर्स, लाइक हमको इसके अंदर जो हम सेट यूज कर रहे हैं वो हमको कौन कौन सेट की जरूरत पड़ती है। एक तो हमें यूनिवर्सल सेट की। अभी यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जैसे कि यूनिवर्स होता है, यूनिवर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है ना, इसी तरीके से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सभी टाइप के सेट समा जाते हैं। जैसे कि अगर हम लेते हैं नेचुरल नंबर, जैसे हम लेते हैं रैशनल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे टाइप के जो नंबर्स हैं ये कुछ कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। लाइक जो नेचुरल है वो 1 से शुरू होते हैं, होल है जो 0 से शुरू होते हैं, जो रैशनल है वो p/q टाइप के होते हैं, इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इस तरीके से सबकी प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर हम इन सब का कोई यूनिवर्सल सेट जानना है तो हमें पता है कि ये जो सारे सेट्स हैं वो किसके अंदर है, रियल नंबर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो इन सभी सेट्स का जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, वो होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एक तरह से यूनिवर्सल भी एक सेट ही है, बट एक सबसे बड़ा सेट है जिसके अंदर बाकी सारे सेट समाये हुए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है, एक रेक्टेंगल होता है जिससे हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नॉर्मल सेट्स होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड कर्व से, स्पेशली सर्कल से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास एक सेट ए है। मैंने क्या किया, मैंने सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लिए, ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने एलिमेंट्स लिए और ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो मैं आराम से बता सकती हूँ कि जो ए सेट है उसमें एलिमेंट्स होंगे ए, बी और सी। और जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल में क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्स में तो पूरा ही आ रहा है ना, जो सर्कल के अंदर एलिमेंट्स है वो भी और जो सर्कल के बाहर है वो भी। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी भी आएगा, ई भी आएगा और एफ भी आएगा। ये सारे एलिमेंट्स कौन से होंगे, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है किसी भी सेट का। देखो, जो हमारे पास सेट ए है ना और एक यूनिवर्सल है, अगर यूनिवर्सल में से उस सेट के एलिमेंट हटा दे, मुझे क्या चाहिए, अगर मान लो ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, दिस इज बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, ये मतलब हमारे पास इसको हम पहला ऑपरेशन मान सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बोल रहा है, इसको सबसे पहले तो हम ए की पावर सी से हम इसको डिनोट करते हैं, दिस इज माय कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है,
तो इसमें मुझे क्या करना है, देखो ये मेरे पास पूरा सेट U है और ये मेरे पास A है, ठीक है। ये मैंने लिया ABC, इसमें है DEF। अगर मैं सारे U में से सिर्फ A के एलिमेंट्स हटा दूं, ये मेरे पास क्या है, मैंने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि जो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो A के एलिमेंट्स हैं। तो अगर मुझे वेन डायग्राम से बताना है ना कि जो A पार्ट है वो कौन सा है, तो मेरे पास ये जो भी व्हाइट से मैंने कवर किया वो पूरा पार्ट क्या है, A का पार्ट है, दैट इज माई A सेट। अब मुझे बताना है कि A कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, तो A कॉम्प्लीमेंट इज A को छोड़ के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ना, ये वाला, ये जो येलो वाला पार्ट है, दैट इज माई कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, D आएगा, E आएगा और F आएगा। तो बेसिकली जो यूनिवर्सल में से जो भी मैंने A के एलिमेंट्स को हटा दिया, ये बेसिकली डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे 2 ऑपरेशंस के बाद कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। तो यहाँ हमको देखने में पता चल रहा है कि पूरे सेट में से मैंने A को हटा दिया, तो मेरे पास जो सेट बचा वो क्या बचा, A का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो A में नहीं है वो मेरे पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट इज यूनिवर्सल माइनस A सेट, दैट विल बी माई कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट A, ठीक है। अगर मुझे इसको डिनोट करना है, तो अगर मुझे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो वो क्या होगा, इट इज वो सारे एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू U के अंदर तो है एलिमेंट्स, बट हमारे पास क्या बोल रहा है, U के अंदर है लेकिन A के अंदर नहीं होने चाहिए, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A, है ना, क्योंकि मेरे पास A के अंदर तो नहीं है लेकिन U के अंदर तो है ना ये एलिमेंट। तो दिस इज द नोटेशन फॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फिर सेकेंड ऑपरेशन आता है यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखो यूनियन ऑफ सेट्स क्या बोल रहा है, यूनियन मतलब सब कुछ मिला लो, उसके अंदर सब कुछ आ जाना चाहिए। मतलब अगर मेरे पास 2 सेट्स हैं A और B, इन दोनों का मुझे यूनियन करना है, मतलब इन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स है ना सबको मिला लेंगे तो वो मेरे पास बन जाएगा यूनियन ऑफ द सेट, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 सेट उठाए, ये A है और एक सेट है B। A सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास A सेट है, ये मेरे पास B सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखो मैंने क्या बोला, जितने भी दोनों में से एलिमेंट है, A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, B में एलिमेंट्स कितने हैं 3 4 5। भाई 3 जो है वो A का पार्ट भी और B का पार्ट भी है, तो दोनों में मुझे लिखना ही पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ इनके यूनियन की, अभी तो मैंने अलग अलग लिखा, अब मुझे क्या करना है, यूनियन चाहिए, मतलब जो A में आ रहा है वो भी और जो B में आ रहा है वो भी, तो दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, तो 1 2 3 लिखा। अब देखो 3 A में मैंने लिख लिया और A वाला, तो मैं क्या B वाला वापस लिखूंगी, नहीं, क्योंकि मैंने सीखा था पिछली वीडियोस में कि जो सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते, उनका मतलब सेम ही होता है, तो मुझे वापस लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 और 5, तो ये मेरे पास क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो अगर मुझे इसको वेन डायग्राम से बताना है तो मेरे पास इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आएगा, जो A में भी आए और जो B में भी आए। ये पूरा जो येलो पार्ट होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, A यूनियन B का पार्ट हो जाएगा। तो A यूनियन B में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, वो एलिमेंट्स सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B ऑल्सो। तो दिस इज माई A यूनियन B, ओके। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज आती है कि अब हमको इनकी प्रॉपर्टीज भी देखनी है, कि अगर हम लोग प्रॉपर्टीज एज इन, जैसे कि हम लोग जब नंबर्स पढ़ते हैं, नंबर्स में क्या होता है, अगर मैंने बोला कि 2 और 3 को ऐड किया या 3 और 2 को ऐड किया, क्या एक ही बात है, तो हम बोलते हैं हाँ एक ही बात है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे नंबर्स में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, वैसे ही हमारे पास यहाँ बाइनरी, जो यहाँ पे हमारे पास ऑपरेशंस हैं सेट के, इसमें भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टी जो है यूनियन के लिए कौन कौन सी आ रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन वाले के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो पहली प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी कि अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं और बी यूनियन ए निकालते हैं, अब देखो इसको पिछले एग्जाम्पल से समझ लो, अगर मैंने ए यूनियन बी की जगह बी यूनियन ए निकाला होता तब भी मैं यही बोलती ना कि वो सारे एक्स सच दैट, सॉरी दिस इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए, और जो पार्ट शेडेड होता वो तब भी यही आता, जो यहाँ से आंसर आता बी यूनियन ए का वो तब भी यही आता है ना। तो इसका मतलब बी यूनियन ए और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। सेकंड में क्या बोल रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी we have, if we have three sets, then A union B union C is equals to A union B union C। हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर तीन सेट्स उठाएंगे, पहले LHS कैलकुलेट करेंगे, देन RHS कैलकुलेट करेंगे, और हम दोनों को दोनों वैल्यूज दोनों साइड्स क्या मिलेंगी, सेम मिल जाएंगी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फिर बात आती है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, अब ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी भी सेट में फाई का यूनियन करूं तो वो हमेशा मुझे क्या देगा, वही सेट। भाई फाई क्या है, खाली सेट, खाली में कुछ भी ऐड करो तो वो पूरा का पूरा ही बचा रह जाएगा ना, खाली को ऐड करने का मतलब तो कुछ बना ही नहीं ना, तो ए का ए पूरा मिल गया मुझे, तो दिस इज माई लॉ ऑफ आइडेंटिटी। देन वी हैव आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक सेट में वही सेट का यूनियन ले लूं, दोनों सेट सेम सेट्स का यूनियन लूं, तो वो क्या बनेगा, सेम ही सेट बनेगा ना, कुछ और तो है ही नहीं ना ऐड करने को। मैंने क्या बोला था, रिपीटेड तो नहीं करना मुझे कि अगर एक एलिमेंट लिखा हुआ तो मैं उसको वापस लिखूंगी, तो अगर एक ही बार लिखूंगी तो सेम ही रह जाएगा वो, तो क्या रहेगा, ए सेट रहेगा। देन वी हैव लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल, अब ये क्या बोलता है कि अगर यूनिवर्सल सेट में यूनियन करूं मैं ए सेट का, देखो यूनिवर्सल तो क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़े सेट में किसी का यूनियन करूंगी, सबसे बड़े सेट में छोटे सेट का यूनियन करूंगी तो बड़े वाला भारी पड़ जाएगा ना, तो बड़े वाला ही सेट आएगा हमेशा, तो ये हमेशा क्या मिलेगा, यू ही मिलेगा मेरे को, ठीक है, ये क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो ये क्या बोल रही है, सारी प्रॉपर्टीज हो गई यूनियन की, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई ना, दो पढ़ ली हम लोगों ने, अब थर्ड ऑपरेशन होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से क्या पता चल रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन मीन्स कुछ कुछ कॉमन आना, ठीक है। देखो अब मेरे पास क्या हुआ, मैंने दो सेट्स लिए ए और बी, जो मैंने पिछली बार लिया था ना सेम लूंगी मैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मेरे पास यू सेट है, ये ए है और ये बी है। अब देखो फर्क क्या है, देखो क्या करना है, अभी मैंने पिछली बार पढ़ा था यूनियन, मतलब सबको मिला लेना है, ए के एलिमेंट्स को भी बी के एलिमेंट्स को भी। अभी मेरे को क्या करना है, ऐसे एलिमेंट्स को मिलाना है जो कि ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों के अंदर होने चाहिए, दैट मस्ट बी कॉमन एलिमेंट। तो हमें दिखाई दे रहा है ना कि जो छुटकू सा पार्ट है ये वाला, दिस पार्ट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, राइट। सो दैट मीन्स आई कैन से दैट माई ए इंटरसेक्शन बी इज, ए क्या है 1 2 3, फिर मैंने इंटरसेक्शन किया बी के साथ, बी क्या है 3 4 5, और दोनों में कॉमन पार्ट क्या है 3, 3 is the common element between A and B, so that means 3 is the answer, ठीक है। अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मुझे ऐसे एलिमेंट चाहिए सच दैट x belongs to A and x belongs to B, B के अंदर भी होना चाहिए और वो A के अंदर भी होना चाहिए, then I can say that x belongs to A intersection B, ओके। अब आती है इनकी प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, सेम जो हमने पिछले में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, बस वही करनी है, बात क्या आ जाएगी, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लग जाएगा। पहली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव थी, तो कॉम्यूटेटिव में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, तो अगर यहाँ बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तब भी क्या आएगा, सेम ही आ जाएगा।
है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। फिर दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी थी लॉ ऑफ, अब यहाँ पे क्या आएगी, थर्ड प्रॉपर्टी इज लॉ ऑफ फाई एंड यू। इसमें क्या बोल रहा है, मतलब ये जो वहां पे हमने थर्ड और फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, इसको कंबाइन कर दिया, अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, एक ही बात है। अगर मैंने फाई का इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, ठीक है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं एज अ आइडेंटिटी लॉ वाली, ठीक है ना। फाई का मैंने इंटरसेक्शन लिया ए के साथ। अब देखो किसी भी खाली का किसी पूरे सेट के साथ कॉमन पार्ट लो तो क्या आएगा, फाई तो आएगा ना, कॉमन तो सिर्फ फाई मिलेगा ना, खाली चीज। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया आइडेंटिटी लॉ। फिर आता है आइडेम्पोटेंट, कि अगर ए का, ये था आइडेंटिटी लॉ। फिर है ए का अगर ए के साथ ही इंटरसेक्शन कर दिया, भाई क्या आएगा, ए का ए के साथ पूरा ही कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है। देन वी हैव, अगर हमने अब क्या करना था, हमें यूनिवर्सल के साथ करना था, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। वो क्या था, यूनिवर्सल एलिमेंट के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन किया मैंने ए का। अब देखो कुछ किसी बड़े के साथ किसी छोटे सेट का कॉमन पार्ट निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है जो कॉमन आएगा वो छोटे वाला ही आएगा। तो दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक आधी प्रॉपर्टी और आएगी इसके बाद, वो मतलब कंबाइन है, वो यूनियन इंटरसेक्शन सबको यूज करके है। तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और जो वो प्रॉपर्टी है ना, लाइक ये प्रूफ वाले केसेस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो इनको ध्यान से समझना है और इनको ध्यान से देखना है कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं इसको। तो ये क्या बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C. This is my distributive law. ठीक है। अब फोर्थ ऑपरेशन आता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब देखो डिफरेंस क्या बोल रहा है, कि अगर दो सेट्स है ना तो उनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालना है। देखो डिफरेंस क्या बोल रहा है, a माइनस बी। मुझे क्या करना है, वो सारे एलिमेंट्स लेने हैं जो x के a के अंदर तो हैं बट b के अंदर नहीं है। x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसी को अगर हम वेन डायग्राम से समझें, मेन खेल तो वेन डायग्राम का ही है ना, कि वेन डायग्राम से कैसे समझना है हमको इसको। ठीक है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, वापस वही लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये u है। ठीक, अब मुझे क्या करना है, a में से सारे b के एलिमेंट्स हटा देने हैं। देखो a माइनस बी क्या होगा, a में से दैट इज 1 2 3, इसमें से माइनस कर देना है 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स को हटा देना है। तो अब देखो इसको हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे इस चीज को, तो 3 4 5 को हटाना है। पहले उठाया मैंने 3 को हटा दो, a में से हटा दिया। 4 तो है ही नहीं ना, हटाएंगे कैसे, 4 होना भी तो चाहिए। फिर 5 भी नहीं है, तो दैट मीन्स अब जो a में एलिमेंट्स, जो पहले वाले सेट में अब एलिमेंट्स बच गए ना, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ दी सेट्स। ठीक है। अब देखो इसी को मुझे अगर वेन डायग्राम से बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, मेरे को b को हटाना है। b मेरे पास क्या है, एक सेकेंड, देखो b मेरे पास ये है ना, ये पूरा, तो इसको पूरे को छोड़ के अब जो a में बचा है ना उसको मार्क कर दो। अब बचे हुए को मार्क करा तो मेरे पास ये येलो वाला पार्ट आया। तो अब ये जो येलो वाला पार्ट है ना, दिस इज माई a माइनस बी। ओके, दिस इज माई a माइनस बी। अब मुझे अगर इसी तरीके से b माइनस a निकालना हो तो b माइनस a निकालना है मुझे, b माइनस a। अब देखो उल्टा कर दो, 3 4 5 में से माइनस कर दो 1 2 एंड 3। 1 देखो 1 नहीं है, 2 देखो 2 नहीं है, 3 है, 3 माइनस कर दो, तो बचा क्या, 4 एंड 5। अभी मेरे को इसको वेन डायग्राम से बनाना है। देखो वेन डायग्राम से कैसे बनेगा, ये a है और ये b है।
तो ये मेरे पास ए बी था और ये 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। देखो मैं सेम काम करूंगी। पहले मेरे को क्या करना है, पूरे ए को हटा देना है, पूरा ए को कवर कर लिया। अब जो बच गया ना, अब जो बच गया वो मेरे पास क्या हो गया, बी माइनस ए। दिस इज माई बी माइनस ए। ठीक है, बस इतना सा करना था मुझे डिफरेंस ऑफ दी सेट्स में। ठीक है, अब एक बार कॉम्प्लीमेंट कोड देख लेते हैं वापस से। उस टाइम पे हमने शुरू, मतलब कॉम्प्लीमेंट में चीज तो वही है, बस हमको कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट की। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। उस टाइम पे हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया था, तो उसके थोड़ा सा डिफरेंस का आइडिया भी होना चाहिए। वहां से भी वैसे आसानी से हो रहा था, लेकिन डिफरेंस आ गया तो इजी हो जाएगा, क्योंकि हमें यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना था ना, तो वहां से हम लोग कॉम्प्लीमेंट इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में पहली प्रॉपर्टी क्या है, या तो पहली प्रॉपर्टी आती है कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस, अगर मैं देखो ए में उसी का कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दूं, इसको थोड़ा सा सोचो। अगर मैं वेन डायग्राम से सोचूं ना इसको, ये ए है, ये यूनिवर्सल है, मैं ए में इसका कॉम्प्लीमेंट भी ऐड कर रही हूँ पूरा। देखो ना, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया ना, कि पूरा बॉक्स नहीं बन गया, पूरे बॉक्स को कवर कर लिया तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक बात है ना। फिर अगर मैंने ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लिया, मतलब कॉमन पार्ट इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये सोचो कि क्या कुछ भी कॉमन है ए और ए कॉम्प्लीमेंट में। हमने पढ़ा कि इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बिटवीन ए एंड ए डैश। अब देखो जो मेरा ए है वो क्या है, दिस वन येलो पार्ट, और जो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है वो मेरे पास क्या है, ये जो ब्लू वाला पार्ट है। तो अब देखो क्या कुछ भी एक तिनका भी कॉमन है क्या ए और ए कॉम्प्लीमेंट में, नहीं है। दैट मीन्स कि इसका जो इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी 5। ओके, अब एक आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो जो वेन डायग्राम वाली चीज है ना, हम इसको किसी भी सेट पे लगा सकते हैं और इससे हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। अब मुझे अगर मान लो इसी को प्रूव करना है कि ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये सही कैसे है। देखो मैंने क्या बोला, LHS वाला देखो कि मुझे चाहिए ए और बी कॉम्प्लीमेंट का, सॉरी ए और बी यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। देखो मुझे पता है कि जो मेरा यूनियन है वो क्या है, ये वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट इज माई यूनियन ऑफ ए एंड बी। बट आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट। तो जो मेरा ब्लू पार्ट होगा, क्या मेरा वो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट नहीं हो जाएगा। दिस इज माई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट, ये मेरा LHS हो गया। अब थोड़ा सा RHS पे ध्यान दे लेते हैं। RHS कैसे बनेगा, देखो अब मैंने क्या किया, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। देखो ये ए है, ये बी है, ये मेरे पास ए है, ये बी है। फिर से एक और बना लेते हैं क्योंकि मुझे फाइनल फिर दोनों का इंटरसेक्शन भी चाहिए ना। ये ए है और ये बी है, ये ए बी, ए और बी, और ये ए एंड दिस इज बी। अच्छा अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के जितना पार्ट बचा है ना वो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। ए को छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और जो बचा वाला पार्ट है वो कॉम्प्लीमेंट है। अब बी कॉम्प्लीमेंट, बी को लीव करके बाकी जो पार्ट है येलो वाला वो मेरे पास क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा अब एक बात देखो ध्यान से कि क्या कोई ऐसा पार्ट है जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा हो और जो बी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा हो। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला दोनों सर्कल्स के बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जो ए कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है। तो यही तो चाहिए था ना हमको। देखो LHS में देखो और RHS में देखो, जो दोनों में ब्लू ब्लू वाला पार्ट है वो इक्वल आ रहे हैं ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर ये दोनों इक्वल है
दैट मीन्स कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जो डी मॉर्गन्स लॉ है ना वो एक और स्टेटमेंट बोलता है, वो क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी हम सेम तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, वेन डायग्राम से है ना। तो इसको भी हम लोग वेन डायग्राम से सिमिलर वे में निकाल सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे, पहले इंटरसेक्शन निकालना है, फिर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर आरएचएस में पहले दोनों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर दोनों का यूनियन कर देना है। तो इस तरीके से हम लोग एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखा सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, देखो द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, दो बार कर दो कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया फिर उसका वापस से कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसको खुद से सोचो, कोई एक सेट था उसका कॉम्प्लीमेंट करा, जब मैंने सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मेरे पास ये आया। ठीक है, अब इस सेट का जो मेरे पास अब आया इसका वापस कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो मतलब वापस से ये आ गया ना, तो मतलब क्या आया, वापस ए सेट आ गया। करेक्ट, बहुत आसान है ये तो। फिर आता है लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल एंड एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल एंड एम्प्टी सेट। ये क्या कह रहा है कि देखो अगर मुझे फाई का खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, फाई का यूनिवर्सल का, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई में कुछ भी नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ मतलब यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल में सब कुछ है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ भी नहीं है मतलब फाई होगा। ठीक है, तो ये जितने भी इन ऑपरेशंस के जितने भी ये सब डायग्राम, जब जितने भी प्रॉपर्टीज है ना, हम इन सबको इजीली वेन डायग्राम से सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 2 सेट्स के केस में भी कर सकते हैं, 3 सेट्स के केस में भी कर सकते हैं, जितना चाहे। मतलब वेन डायग्राम बहुत ही आसान कर देता है सब चीज़ों को। ठीक है, तो अगर जैसे हमें अगर वेन डायग्राम से सपोज कुछ वेरीफाई करना हो, जैसे हम एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं 3 सेट्स के लिए, 3 सेट्स के लिए सपोज करो 3 सेट्स के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टी शो करनी है। ठीक है, अगर मुझे शो करना है, जैसे हम लोगों ने 3 सेट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था ना, तो हम एक एग्जाम्पल वही लेके चलते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है ना, वो हमें पता है कि इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब मुझे ना सिर्फ इतने से पार्ट को शो करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, अब पहले मैं लेती हूँ एलएचएस। अब देखो ध्यान रखना 3 सेट्स हैं यहाँ पे, तो हमें 3 सेट्स कंसिडर करके चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास है यूनिवर्सल, ये एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल। ठीक है, ये मेरे पास ए सेट है, बी सेट है और ये सी सेट है। पहले मुझे चाहिए बी यूनियन सी, तो मार्क कर लो बी यूनियन सी, बी और सी, कंप्लीट बी यूनियन सी। अब इसका कॉमन चाहिए ए के साथ, भाई पहले इसका दूसरा बना लेते हैं फिर कॉमन निकालेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, ए बी और सी। अब मुझे क्या चाहिए, कॉमन चाहिए इस पार्ट का ए के साथ, ए पार्ट के साथ ऐसा बताओ जो कॉमन है दोनों में, ए में भी और बी यूनियन सी में भी। अब देखो जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज इन ए ऑल्सो एंड बी यूनियन सी ऑल्सो, दिस पार्ट, दिस वन, राइट। तो ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। दिस इज माई ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, अब कंसिडर करते हैं आरएचएस। अब देखो आरएचएस कैसे निकालेंगे। आरएचएस के लिए देखो पहले मुझे फर्स्ट पार्ट निकालना है, देन सेकंड, देन दोनों का यूनियन कर देना है। ये चीजों को ध्यान रखना है, बस स्प्लिट पार्ट्स में स्प्लिट करते करते जाना है और फिर हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ये ए है और ये बी है और ये सी है। व्हाट इज फर्स्ट, फर्स्ट इज ए यूनियन बी, देन not union, A intersection B. Okay, so this is, wait,
या सो दिस इज A intersection B. तो part which is common in A and B, then we have part which is common in B and C, sorry A and C. This is A, this is C, so this is common between A and C. अब देखो ये वाले पार्ट का जो इसमें कॉमन है और जो ये वाला पार्ट है जो इसमें कॉमन है, दोनों का मुझे यूनियन चाहिए, मतलब दोनों को मिला देना है। यूनियन में यही तो पढ़ा था कि दोनों को मिला देना है। तो अब देखो जो नया वाला पार्ट आएगा उसमें क्या आएगा, ये A है, ये B है और ये C पार्ट है। तो अब तीनों का जो दोनों पार्ट्स का यूनियन होगा वो क्या आ जाएगा, ये पार्ट। अब देखो यहाँ से मैच करो और यहाँ से मैच करो, दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऑब्वियस सी बात है सेम आ रहे हैं ना। तो इस तरीके से क्या किया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को हमने वेरीफाई कर लिया वेन डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो वेन डायग्राम से सब कुछ काम आसान हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।